मेरे मन में तो यही बड़ो चावो संतन को देखूं आव तो हो। मेरे मन में तो यही बड़ो चावो संतन को देखूं आव। मेरे मन में तो यही बड़ो चावो संतन को देखूं आव। मेरे मन में तो यही बड़ो चावो संतन को देखूं आव। बड़े भाग से संत पधारे उठकर करूं प्रणाम। बड़े भाग से संत पधारे उठकर करो प्रणाम। बड़े भाग से संत पधारे उठकर करूं प्रणाम। बड़े भाग से संत पधारे उठकर करो प्रणाम। सेवा करूं भाग मेरे जागे सेवा करूं भाग मिल जागे। सेवा करूं भाग मेरे जागे सेवा करूं भाग मेरे जागे। घर ही में आए चारों धाम संतन को देखूं आव तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाहो संतन को देखूं आव। ओ मेरे मन में तो यही बड़ो चाहो संतन को देखूं आव। पिता है संत ही भाई बंधु। संत हमारे मात पिता है संत ही भाई बंधु। ऐसे नहीं जो भी लोग बैठे हैं ना सब लोग आइए हमारे साथ। संत हमारे मात पिता है संत ही भाई बंधु। संत हमारे मात पिता है संत ही भाई बंधु। अरे संत मिलावे राम से ही संत मिलावे राम से ही। संत मिलावे राम से ही संत मिलावे राम से ही। काटे यम के पंद संतन को देखूं आब तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाहो संतन को देखूं आब तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाहो संतन को देखूं आब। जिस तरीके से देवता लोग आकाश में बार बार यही कहते हैं यशोदा तेरे भाग्य की कहीं न जाए, आज हम भी अपने को बहुत अहोभाग्य समझ रहे हैं। आज हमारे मध्य में आपके सामने देखिए परम वीतरागी परम संत अर्चनीय वंदनीय श्री श्री 108 श्री प्रज्ञानंद जी महाराज है। आज तो वही हो गया जो श्री
सुखदेव जी महाराज स्वयं चलकर के परीक्षित के पास में आए। सज्जनों, आज हमारे और आपके साथ भी यही है। स्वयं महाराज जी चलकर के हमारे पास आए। सब लोग ताली बजा करके एक बार स्वागत करिए, सम्मान। आप मध्य प्रदेश में जो जौरा क्षेत्र है, आप वहां से पधारे हैं। इस दास पे बहुत अत्यधिक स्नेह है, बहुत स्नेह है, बहुत आशीर्वाद है इस दास पे। मैं बार बार कहता हूं, सत्संग का क्षण और संतों का संग बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए महाराज जी से शुभ आशीर्वाद लेते हैं। सब लोग तल्लीनता के साथ श्रवण करेंगे। मैं महाराज जी से निवेदन आग्रह करूंगा कि अपनी ओजस्वी वाणी से कृतार्थ करिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए व्यासी महाराज की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए भक्त भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे राधे। अर्चनीय बंदनीय प्रातः स्मरणीय मेरे गुरुदेव भगवान जहाँ भी है मैं उनका वंदन करता हूँ। व्यास पीठ पर विराजमान व्यास के रूप में व्यास जी का मैं वंदन करता हूँ। भक्ति वही माता बहने देवतुल्य भगवत भगवान आप सबके हृदय में विराजमान उस परमात्मा की सूक्ष्म चेतना का मैं वंदन करता हूँ। शांत रहिए सब। जब पुण्य उदय होता है तब सत्संग में प्राणी ये जीव पहुंच पाता है। इस गांव का, इस क्षेत्र का बहुत ही पुण्य कर्म है, क्योंकि जब तक मनुष्य के पुण्य पुंज यानी पुण्यों का समूह नहीं बनता है तब तक हर चर्चा का अवसर प्राप्त नहीं होता है। जो इस भागवत पांडाल में बैठे हैं वो पुण्य आत्मा है। जो इस भागवत रूपी रस का पान कर रहे हैं वो पुण्य आत्मा है। क्यों? क्योंकि पुण्य आत्मा ही भागवत सत्संग या रामायण का सत्संग सुन सकता है। पापी आत्मा कभी इस पंडाल में प्रवेश नहीं कर सकता। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो इस भागवत में इस गांव के लोग वो ही पुण्य आत्मा है, जो नहीं आए वो सब पाप आत्मा है। क्योंकि उनके भाग्य में ये रसपान है ही नहीं, क्योंकि पापी आदमी का इसमें प्रवेश नहीं होता है। जब भी हर चर्चा होती है तो जन्म जन्म के पुण्य उदय होते हैं, तब वो सुनने को मिलती है। श्रीमद् भागवत रूपी
जो गंगा आपके शेखपुरा गांव में बह रही है, अब जो इस कथा को करा रहे हैं, अगर उनको ये कथा सुननी होती तो अपने घर में भी चुपचाप पंडित जी को बुला के सुन सकते थे। इतना बड़ा खर्चा क्यों करते? लेकिन उनका खर्च तो हो ही रहा है, लेकिन आप बड़े भाग्यशाली हैं जो अगर आप गंगा जी जाएं स्नान करने, कहते हैं कि गंगा में स्नान से पाप कट जाते हैं। अगर आप गंगा जी जाओगे तो कितना खर्चा करना पड़ेगा, यहाँ से गाड़ी करनी पड़ेगी, पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी, हजारों रुपए खर्च हो जाएंगे। और आपके गांव में ये भागवत रूपी गंगा आज बह रही है, इसमें आप फ्री में डुबकी लगा सकते हैं, सहज में ही आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन जो भागीरथी गंगा है और ये भागवत गंगा है, अगर भागीरथी गंगा पृथ्वी पे थी तो भागवत की व्यास जी को क्यों आवश्यकता पड़ी? अगर गंगा में स्नान करने से पाप हमारे दूर हो जाते तो हमें इस भागवत की जरूरत क्यों पड़ी? गंगा में वो पाप दूर होते हैं जो हमसे अनजाने में होते हैं। अनजाने में जो पाप हम हो जाते हैं, जिनका हमको ज्ञान नहीं, वो हमारे गंगा में स्नान करने से दूर होते हैं। और जो जानबूझकर हम पाप करते हैं, वो पापों की मुक्ति तो सिर्फ श्रीमद् भागवत ज्ञान रूपी गंगा ही दे सकती है, और कोई साधन नहीं है इस कलयुग में। क्योंकि धुंधुकारी की कथा सुनी आपने, धुंधुकारी ने जानबूझकर कितने अत्याचार किए, तब जाके उसने भागवत सुनी, जब उसकी मुक्ति हुई। गंगा में तर्पण करके आए गोकर्ण जी, तब भी उनकी मुक्ति नहीं हुई। उन्होंने सूर्य देवता का ध्यान किया, तब कहा कि मैंने गंगा में तर्पण किया, गंगा में पिंड दान किया, फिर भी उनकी मुक्ति नहीं हुई। तो अनजाने में जो पाप होते हैं उनसे मुक्ति हमको गंगा दिला सकती है, और जानबूझ के जो हम पाप करते हैं उनसे मुक्ति तो केवल इस कलयुग में श्रीमद् भागवत रूपी गंगा दिला सकती है। इस भागवत कथा को सुनना नहीं है, हमको धारण करना है। जो जो व्यास जी बता रहे हैं आपको, वो सारे चरित्र, सारे जो भी दृष्टांत देते हैं, वो हमको समझाने के लिए देते हैं। इसलिए हम समझें और इनको धारण करें। यानी जब तक आप भागवत स्वरूप नहीं बनेंगे, भागवत स्वरूप कब बनेंगे? जब भागवत का जो लिखा है, जो व्यास जी सुना रहे हैं, उसको अपने हृदय में उतारेंगे, अपने क्रिया में, अपने चरित्र की क्रिया में क्रियान्वित करेंगे, तब आप भागवत स्वरूप बन जाएंगे। जब आप भागवत स्वरूप बन जाएंगे तो आप में लेश भागवत में और आप में लेश मात्र का अंतर नहीं रहेगा। आप, क्योंकि जो भागवत सुनता है वो स्वयं भगवत धाम को चला जाता है। लेकिन कब? इसमें लिखा है उसको एक एक अक्षर अपने हृदय में उतार ले, उसको क्रियान्वित अपने चरित्र में लाए, तब जाके मुक्ति होती है। गोकर्ण को भागवत सुनाई, गोकर्ण जी ने धुंधकारी को भागवत सुनाई, उसके साथ साथ हजारों लोगों ने भागवत सुनी, लेकिन मुक्ति सिर्फ धुंधकारी की हुई, बाकी लोगों की नहीं हुई। तो गोकर्ण से गांव वालों ने प्रश्न किया है कि ऐसा क्यों हुआ कि हमने भी कथा की सुनी, धुंधकारी ने भी कथा सुनी, उसी की मुक्ति क्यों हुई? धुंधकारी की मुक्ति इसलिए हुई क्योंकि उसने उस कथा के जो भी लिखा था उसको, उस पर विश्वास किया और उसको अपने जीवन में उतार लिया, उसको अखंड विश्वास हो गया, तो उसकी सहज मुक्ति हो गई। हम भागवत तो सुनते हैं, लेकिन उस पर जो चीज हम बताते हैं चरित्र में उतारे, उनको उतारते नहीं है। भक्ति क्यों नहीं साकार हो रही है? सब पूजा पाठ कर रहे हैं, क्यों नहीं फल मिल रहा है? इसलिए नहीं मिल रहा है, आप भक्ति तो कर रहे हैं तो दिखावे की भक्ति कर रहे हैं, अंतःकरण से भक्ति नहीं हो रही है। लोग कहते हैं महाराज जी हमारा भजन में मन ही नहीं लगता। अरे भजन में मन तो जब लगे जब आप भजन करें। जब तक आप भजन करेंगे नहीं, 1 करोड़ भजन
से ऊपर जब तक आपका भजन नहीं जाएगा, जब तक ये शरीर शुद्ध नहीं होगा, शरीर शुद्ध नहीं होगा तो आपका भजन में मन लग ही नहीं सकता है। यानी पहले जो भागवत में जो भी बात रखी है उनको मानना है। जब तक हम मानेंगे नहीं तब तक जान नहीं पाएंगे। गणित में सूत्र लगता है ना, माना, गणित जब हल करते हैं तो उसमें सूत्र लगाते हैं, माना x बराबर, ये मानना पड़ता है। जब हम मानते हैं तब उसका आंसर आता है। जब तक इसमें लिखी हुई है कि चीज को हम सत्य नहीं मानेंगे तब तक हमको उसका हल नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी भागवत में चीजें लिखी है उन पर विश्वास करें। ये हमारे ऋषि मुनियों की देन है, इसको अपने चरित्र में उतारे और आपकी सहज मुक्ति हो जाएगी। कहते हैं ना, हरि को मत भूले, हरि को मत भूले, नैया सहज पार लगी। इतना ही आता है, इतना ही आता है। इसलिए यानी अपने बुद्धि को और मन को परमात्मा में रखो और शरीर से संसार के कार्य करते रहो तो आपकी सहज मुक्ति हो जाएगी। आपको बैठ के भजन करने की आवश्यकता नहीं है। खेती का काम कर रहे हैं तो आप काम करते रहिए और मन से सीताराम सीताराम जपते रहिए। घर में झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू लगाते रहिए, मन से सीताराम सीताराम बोलते रहिए। आइए 2 मिनट सीताराम बोलते हैं, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे करके व्यास जी की ओर जाते हैं। अगर आप संसार में सुख चाहते हैं तो 2 ही वस्तु से सुख मिलता है, तीसरी वस्तु में सुख है ही नहीं। एक वस्तु है सेवा। सुख चाहो तो सेवा करो और सुख चाहो तो सुमिरन करो। अगर सेवा और सुमिरन दोनों चीज जिसके जीवन में है उसका जीवन अपने आप पार हो जाएगा इस भवसागर से। परमात्मा ने हमको शरीर रूपी खेती दी है, गुरु ने मंत्र रूपी बीज दिया है। जितना हम बोएंगे उतना ही हम पाएंगे, उतनी ही फसल काटेंगे। इस शरीर रूपी खेती में गुरु मंत्र रूपी बीज को बार बार रखते रहिए, एक न एक दिन वो अंकुरित होके परमात्मा रूप के फल रूप में वो आपके सामने व्याप्त हो जाएगा। आइए 2 मिनट सीताराम बोलते हैं। सीताराम सीताराम